तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जॉन को, जो कि काफ़ी घायल होता है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके एक दीवार के पास आकर के बैठ जाता है और वहाँ पे फ़ोन निकाल करके अपनी बीवी की वीडियोस को देखने लगता है, जहाँ पे बीच में वो अपनी बीवी के साथ समय बिताता है। उन वीडियोस को देखते देखते जॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हमें घटना से थोड़े दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉन अपनी बीवी के साथ समय बिताता है। लेकिन एक दिन उसकी बीवी बीमार हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे कैंसर होने की वजह से उसकी बीवी की मौत हो जाती है। अब इसके बाद जब वो अपनी बीवी के फ्यूनरल पे होता है तो वहाँ पे उससे मिलने मार्कस आता है। मार्कस जॉन का दोस्त होता है और वो जॉन को देख करके कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। अगर तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। और इसके बाद मार्कस वहाँ से चला जाता है। अब जॉन अपने घर में पहुँचता है, जहाँ पे उसके लिए एक कोरियर आता है। उस कोरियर में उसको एक पपी गिफ्ट किया गया होता है और ये उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसके लिए गिफ्ट करवा दिया होता है। उसकी वाइफ उसमें लिखती है कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, मैं जा चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले मत जिंदगी जियो, इस पपी के साथ तुम आगे का समय बिताते रहो। इसके बाद जॉन उस पपी को लेकर के काफ़ी खुश हो जाता है और उसके साथ समय बिताने लगता है। अगले दिन जॉन अपनी गाड़ी लेकर के उस पपी की ज़रूरत के सामान को लेने के लिए जाता है, जहाँ पे पेट्रोल पंप पे उसे एक गुंडा दिखता है। ये एक गैंगस्टर वीगो का बेटा होता है, जिसका नाम जोसेफ होता है। जोसेफ जॉन की गाड़ी को देख करके कहता है कि ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे वो रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। जॉन भी उससे रशियन में बात करते हुए कहता है कि नॉट फॉर सेल। ये बात सुनते ही जोसेफ को जॉन काफ़ी अकड़ू लगता है। इसके बाद जॉन वहाँ से अपने घर चला आता है। रात को जॉन जब सो रहा होता है तो उसकी पपी भौंकने लगती है। उसको बात सुनने के लिए जॉन अपने बेड से उतर के नीचे आता है, जहाँ उसके आंगन में उसके ऊपर एक आदमी अटैक कर देता है। जॉन नीचे गिर जाता है और ये कोई और नहीं जोसेफ होता है। जोसेफ वहाँ पे जॉन की गाड़ी चुराने के लिए आया होता है। जॉन की पपी काफ़ी देर बोलती है, जिस वजह से जोसेफ उस पपी को भी जान से मार देता है और जॉन की गाड़ी लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जॉन की आंख खुलती है तो वो अपनी पपी को लेकर के बैठा रहता है, जिसकी मौत हो गई होती है। इसके बाद वो उसको ज़मीन में दफन कर देता है और कपड़े पहन करके कहीं जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जोसेफ उस गाड़ी को लेकर के एक गैरेज में पहुंचता है, जो कि उसके फादर वीगो के अंडर में काम करने वाला होता है। इस गैरेज में चोरी की गाड़ियां आती हैं और इनके नंबर चेंज करके इन्हें दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है। गैरेज का ओनर ओरेलियो उस कार को देखते ही जोसेफ से पूछता है कि क्या तुमने इस कार के ओनर को मार दिया है। वो बोलता है कि नहीं, हमने उसको नहीं मारा है। जिसके बाद ओरेलियो कहता है कि इस गाड़ी को यहाँ से लेकर के निकल जाओ। जिसके बाद गुस्सा करके जोसेफ उससे कहता है कि तुम मेरे बाप के लिए काम करते हो, तुम हमारे नौकर हो। गुस्सा करके ओरेलियो उसको एक थप्पड़ मार देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी ओर जॉन पहुंचता है ओरेलियो के पास। ओरेलियो जॉन को देख करके कहता है कि वो लोग मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उनसे तुम्हारी गाड़ी नहीं ली और उन्हें यहाँ से भगा दिया है। वो बताता है कि वो वीगो का बेटा है। ये बात जानते ही जॉन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो ओरेलियो से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक गाड़ी चाहिए और मैं कुछ समय के बाद उस गाड़ी को वापस कर दूंगा। और वो गाड़ी लेकर के अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जोसेफ अपने फादर वीगो को बताता है कि ओरेलियो ने उसे थप्पड़ मारा है। जिसके बाद ओरेलियो के पास वीगो का फ़ोन आता है। वीगो को बताते हुए ओरेलियो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने किसी और की नहीं, जॉन विक की गाड़ी चुराई है। ये बात सुनते ही वीगो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो जोसेफ को तुरंत अपने पास आने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी ओर जॉन अपने घर में फर्श को तोड़ रहा होता है और जोसेफ अपने फादर वीगो से मिलने के लिए जाता है। वीगो अपने बेटे को 2-3 तमाचे मारता है और उसके पेट में घूंसे मारता है। इसके बाद वो उससे कहता है ये तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी। उसका बेटा उससे कहता है कि मैंने तो बस एक आदमी की गाड़ी चुराई है। जिसके बाद वो बोलता है तुमने गाड़ी नहीं चुराई, तुमने जॉन विक की गाड़ी चलाई है। तुम्हें नहीं पता है कि जॉन विक कौन है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा ना करते। इसके बाद वीगो जॉन विक की तारीफ करते हुए कहता है कि जॉन विक हमारा सबसे खास आदमी हुआ करता था। बड़े से बड़े मिशंस में हम उसको भेज देते थे और वहाँ पे वो लोगों को जाकर के बड़े आराम से मार देता था। लेकिन उसको एक औरत से प्यार हो गया, जिस वजह से वो हमारे काम को छोड़ना चाहता था, पर हम ऐसा नहीं चाहते थे। इस वजह से हमने उसको बड़ा सा मिशन दिया, जिसको पूरा करना किसी के लिए भी नामुमकिन होता। लेकिन वो जॉन विक था, इस वजह से उसने उस मिशन को पूरा करके दिखा दिया और इसके बाद हमें छोड़ करके अपनी बीवी के साथ रहने लगा। अब थोड़े समय पहले उसकी बीवी की मौत हो गई है और ऐसे में उसके पास बस एक डॉगी था, जो कि उसका सहारा था और उसको तुमने जान से मार दिया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन फर्श तोड़ता है और फर्श के अंदर से एक बक्सा निकालता है, जिसके अंदर गन्स होती हैं और सोने के सिक्के होते हैं। तभी उसके पास वीगो का फ़ोन आता है। वीगो उससे कहता है मुझे बहुत ही खेद है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये किया, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। जॉन उसकी बात नहीं सुनता है और वो फ़ोन को कट कर देता है।
इसके बाद वीगो जान जाता है कि जॉन उसके बेटे के लिए आने वाला है। वो अपने मैनेजर से कहता है कि हमारे पास जितने भी आदमी हो उनको जॉन विक के घर में भेज दो। इसके बाद 12 से 13 लोग जॉन के घर में जाकर के जॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे जॉन तैयार हो रहा होता है वहाँ से निकलने के लिए। वो उन लोगों को बड़े आराम से मारता है जैसे कि वो सब कोई असैसिन ना हो बल्कि कोई छोटे से बच्चे हों। उन सबको एक एक करके जब वो खत्म कर देता है तो उसके गेट में एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और हमें पता चलता है कि जॉन का व्यवहार पुलिस तक है। पुलिस वाला उससे कहता है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को जल्दी साफ कर दो, इससे पहले कोई कंप्लेन करे। इसके बाद जॉन एक बूढ़े आदमी को फ़ोन करता है जो अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को लेकर के आता है। वो उनसे कहता है कि 12 सिक्कों के बदले में क्या तुम इन 12 लाशों को हटा सकते हो। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे जॉन के घर को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं और उन 12 लाशों को वहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद जॉन से वो 12 सिक्के लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन पहुँचता है गैंगस्टर की सिटी में, जहाँ पे होटल कॉन्टिनेंटल नाम की एक जगह होती है। ये एक ऐसा होटल होता है जहाँ पे सभी गैंगस्टर आकर के रहा करते थे। इनके कुछ रूल्स हुआ करते थे जिनके तहत अगर कोई भी आदमी इस होटल के अंदर आके रेस्ट कर रहा है तो दूसरा आदमी अपने मिशन के तहत उसके ऊपर आकर के अटैक नहीं कर सकता है, वरना कॉन्टिनेंटल के लोग उसकी जान ले लेंगे। और इसके बाद वो नीचे पब में जाता है पता लगाने के लिए वीगो का। पब में उसकी मुलाकात होती है विंस्टन से। विंस्टन उन लोगों का लीडर होता है। विंस्टन उनको देखते ही कहता है कि मैं तुमको जल्द से जल्द उसका पता बता दूंगा। जिसके बाद विंस्टन उसको एक नैपकिन देता है जिसके अंदर वीगो का पता होता है। जॉन अपनी गाड़ी उठाता है और उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है जहां वीगो ने अपने बेटे जोसेफ को छुपा के रखा होता है। जोसेफ वहां क्लब में आराम कर रहा होता है। तभी जॉन वहां पे घुस करके लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और एक एक करके उन सबको खत्म करने लगता है। ये सब देख करके जोसेफ घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी जोसेफ का बॉडीगार्ड जॉन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे जॉन थोड़ा बहुत घायल हो जाता है और वो जॉन को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से जॉन के हाथों से जोसेफ बच करके निकल जाता है। वहीं और वीगो को जब पता चलता है कि जॉन यहाँ तक आ चुका है तो वो सभी असैसिन्स को जॉन की सुपारी दे देता है, जिसमें से एक परकिंस भी होती है और परकिंस जॉन के ऊपर अटैक कर देती है। जॉन परकिंस से बच करके उसको बुरी तरीके से पीटता है। जॉन ने परकिंस से लोकेशन पता कर ली होती है वीगो की, जिसके तहत वीगो उसके पास आकर के खुद लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो उसको एक चर्च के बारे में बताती है जिसके अंदर परकिंस ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होती हैं जो कि वीगो की होती है। जॉन उस चर्च में जाता है और वहाँ जाते ही सभी गुंडों को एक एक करके ख़त्म कर देता है। वहाँ पे जाते ही जॉन उस तिजोरी में आग लगा देता है और वहाँ से जाकर के दूसरी बिल्डिंग में छुप जाता है। वीगो ये सब जानते ही भाग करके वहाँ पे आता है। तभी जॉन वहाँ पे आकर के वीगो के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी गाड़ी से एक एक करके उन लोग को उड़ाने लगता है और इसके साथ साथ वो गन से भी अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वीगो का बॉडीगार्ड जॉन के ऊपर अपनी कार से अटैक कर देता है, जिसमें जॉन दूर गिरता है जाकर के। अब जॉन बेहोश हो जाता है। जॉन की जब आंख खुलती है तो वो कुर्सी में बंधा रहता है और उसके सामने आकर के वीगो बैठ जाता है, लेकिन वीगो उसकी एक बात नहीं सुनता है और अपने बॉडीगार्ड से कह देता है कि इसको खत्म कर दो और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मार्कस थोड़ी दूर से जॉन के ऊपर निशाना साधे रहता है और वो वीगो के बॉडीगार्ड को उड़ा देता है। जिसके बाद जॉन अपने हाथ खोल करके दूसरे वाले बॉडीगार्ड को खत्म कर देता है और वहाँ से भाग करके जाता है वीगो के ऊपर अटैक करने के लिए। वो वीगो के ऊपर गन तानते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जहां मजबूरन वीगो को अपने बेटे जोसेफ का पता उसे बताना पड़ता है। जोसेफ का पता मिलते ही जॉन वहां से निकल जाता है। उसके बाद मार्कस रास्ते में जा रहा होता है और उसको बीच रास्ते में वीगो के आदमी पकड़ लेते हैं और उसको उसके घर में ही मार डालते हैं बेरहमी से। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन जाता है उस बिल्डिंग में जहाँ पे जोसेफ छुपा हुआ होता है। वो वहां घुसते ही एक एक करके सभी लोगों को खत्म कर देता है और इसके बाद जोसेफ के सामने जाकर के जोसेफ उसे सॉरी बोल रहा होता है और उसकी बिना बात सुने वो जोसेफ को भी खत्म कर देता है। ये बात जब पता चलती है वीगो को तो वो काफी दुखी होता है, इस वजह से उसने मार्कस को मार दिया होता है। अब वो बताता है जॉन को कि तुम्हारा साथी मारा जा चुका है और अगला नंबर तुम्हारा है। जॉन जो कि आराम से अपने घर की ओर जा रहा होता है वो मुड़ जाता है मारने के लिए वीगो को। वो गाड़ी लेकर के वीगो के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर वो अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से जॉन कार से आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके उसके सभी लोगों को खत्म करने लगता है और आखिर में वीगो और जॉन बचते हैं, जहाँ उन दोनों की काफी देर लड़ाई होती है और जॉन आखिर में वीगो को जान से मार के खत्म कर देता है। लेकिन इस बीच जॉन भी काफी घायल हो जाता है क्योंकि वीगो ने उसके पेट में चाकू घुसेड़ दी होती है। अब वो कार उठा करके उस जगह पे पहुंचता है जहां मूवी के स्टार्ट में जॉन दिखाया गया होता है। जॉन के सामने उसकी बीवी की वीडियो चल रही होती है, जिसके बाद उसे होश आता है और वो उठ करके पीछे के वेट स्टोर में जाता है जहाँ पे वो अपने घाव को ठीक करता है और इसके बाद वो वहाँ पे बंधे एक पिटबुल को आज़ाद करके उसके साथ निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।